Good morning all students. So today we are starting a lesson number 1 of class 3rd and the subject is English grammar यानी English 2. So you can see the title is A and the A and the is articles, all are articles. ठीक है. So guys मैंने ये आपको explain कर दिया था है ना. फिर यहाँ पे कहाँ तक हम पहुँचे थे तो हम लोग मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था. अब हम पेज नंबर 7 पे आ जाते हैं. तो पेज नंबर 7 पे क्या है तो चलिए हम देख लेते हैं. तो चलिए देखते हैं कि ब्लू बॉक्स में क्या है, पढ़ लेते हैं हम. लेट्स स्टार्ट. वी यूज़ द बिफोर नेम्स ऑफ बिल्डिंग, रिवर्स, सीज और व्हेन देयर इज़ ओनली वन सच थिंग्स. फॉर एन एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे. तो क्या कहा है इसमें कि हम लोग जो द आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं ना वो कहाँ पे करते हैं. तो कोई भी बिल्डिंग का नेम स्टार्ट होता हो, कोई भी रिवर का नेम स्टार्ट होता हो, कोई सीज का नेम स्टार्ट होता हो तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, ध लगाएंगे. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं तो हम देख लेते हैं. द अर्थ, द वर्ल्ड, द सन, द मून, द हिमालयास, द स्काई, द इंडियन ओशन, द गंगास. देखा आपने. तो ये सारे देखो, अर्थ के आगे ध लगाए, वर्ल्ड के आगे ध, सन के आगे, मून के आगे ध लगाए है ना. तो ये किसी भी चीज़ का जब नाम होता है ना, बिल्डिंग, रिवर, सी या नेचुरल थिंग्स, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, ध लगाएंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट जो एक्टिविटीज़ है वो हम ध का यूज़ कहाँ पे करते हैं वो हम देख लेते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पुट द वेर एवर नेसेसरी एंड रिराइट द सेंटेंसेस. तो क्या कहा है कि आपको ध रखना है कि जहाँ पे इसकी ज़रूरत है वहाँ पे आपको ध रखना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है और फिर से लिखना है. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, सन इज़ अ स्टार. तो अभी ध कहाँ पे लगेगा, ये सन जो नेम है उसके आगे लगेगा द सन इज़ अ स्टार. ओके. तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया. ठीक है. देन मून इज़ इन स्काई. तो अभी यहाँ पे द कहाँ पे लगेगा, तो मून के आगे लगेगा द मून इज़ इन द स्काई. ये यहाँ पे हमारा सेंटेंस ख़त्म हो गया है. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या है, हिमालयस आर हाईएस्ट माउंटेन्स. कि जो हिमालय है वो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है. तो यहाँ पे द कहाँ पे लगेगा, हिमालयस के आगे लगेगा. तो लिखेंगे हम द हिमालयस आर हाईएस्ट माउंटेन. देन फोर्थ नंबर है अर्थ इज़ राउंड है ना. तो अभी देखो यहाँ पे क्या अर्थ के आगे द लिखा है ना, तो हम भी क्या करेंगे, द अर्थ इज़ राउंड. तो यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया है. अब देखो, आई वॉन्ट टू गो अराउंड वर्ल्ड. कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ. तो अब देखो यहाँ पे द कहाँ पे लगेगा, तो ये हमें देखना है. ये देखो यहाँ पे वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, उसके आगे द लगा है. तो हम सेंटेंस में क्या करेंगे, आई वॉन्ट टू गो अराउंड द वर्ल्ड. ओके. तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया. अब इसके आगे क्या है कि वी यूज़ ए एंड व्हेन वी मेंशन समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज़ द व्हेन we refer to it again. Example, I have a pen. The pen is black. तो क्या कहा है यहाँ पे कि हम a और n का यूज़ कब करते हैं, तो फर्स्ट टाइम हम किसी चीज़ को मेंशन करते हैं या बताते हैं ना, तो हम a या तो n का यूज़ करते हैं. एंड ध का कब करते हैं, तो वी यूज़ द व्हेन वी रिफ़र टू इट अगेन. और वही चीज़ हमको फिर से बतानी हो तो हम इसमें ध का यूज़ करते हैं. तो एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. तो चलिए आप देख लेते हैं हम ये एग्जांपल में क्या है. आई हैव ए पेन. देखो ये फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें बताया कि मेरे पास पेन है ना. पर पेन है उसके पास, पर कैसी है, तो ब्लैक है. तो द पेन इज़ ब्लैक. तो
पेन है मेरे पास, पर वो कैसी है, तो ब्लैक है। तो अभी दूसरी बार जब पेन का यूज़ किया, पहली बार पेन का यूज़ किया तो उसके आगे क्या लगाया, ए, कि मेरे पास एक पेन है और वो पेन ब्लैक है। तो और दूसरी बार यूज़ किया तो द पेन इज़ ब्लैक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो ये जो एक्टिविटीज़ है ये आपको लिखना है नोटबुक में। फिर यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए मोबाइल स्टॉप करके रखती हूँ। तो ये जो एक्टिविटीज़ है ये ब्लू से ये ब्लू तक आपको नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। और जो आगे की एक्टिविटीज़ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।